उसकी लखवीर की जो पत्नी है, बच्चे जो हैं उसके, वो उस बच्चे हैं, उनको इधर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी क्या समस्या है? उसके लिए कोई प्रयास है? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਆ ਹੋਊ ਨਾ ਬੜੀ ਭੇਮ ਉਹਦੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ क्योंकि ये भी तो एक बड़ी समस्या बनेगी ना, ये भी तो एक समस्या बनी हुई है। अगर कोई मदद कोई होती है तो वो कहेंगे कि उनको मदद करें कि उनको मदद करें, क्योंकि तो परिवार में ही अलग अलग है तो इन लोगों को बहाना मिल जाएगा उस चीज का, ਅੱਛਾ ये बहाना बनाएंगे इस चीज का। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਰੱਟਾ ਹੈ और ना तुम्हें मिलेगी फिर ना उनको मिलेगी। ਸੁਣ ਉਹ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਧੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਠੰਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। हाँ ये विषय है गुरु ਤੇ जी। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ इधर ਭਰਾ करो। ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ इधर ਜਿਹੜਾ करो। ਲਖਬੀਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ। हाँ देखिए सर, साथियों, हाँ एक कोई बहन है हम्म, इसकी लड़के की, लखवीर की, हाँ। एक को दी भांजी है जेडी लखवीर के सारे दी, जेडी उसकी धर्मपत्नी ना और रहती है उधर अपने पेकों में, आती जाती ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਨਾ। हाँ ठीक इधर तो करो। सर अपना साथियों, अभी आज हम लखवीर जो दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर जो निर्मम हत्या हुई उनके घर आए हुए हैं। जैसा कि हमने सुबह पुराना बस स्टैंड रोहतक महर्षि वाल्मीकि जयंती पर फूलार्पण किया और आप लोगों को बताया था कि आज हम वहां पहुंचेंगे, तो आज हम यहाँ उनके घर आए हुए हैं। और ये हमारे बाबूजी हैं, उनके पिताजी हैं, क्या नाम है बाबू? ਦਰਸ਼ਨ ਸੋ दर्शन शो। उनके पिताजी हैं लखवीर सिंह जी के। इधर बुआ जी भी है, उनसे भी मिलवाएंगे। ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਤੇ ਤੁਰ गई ਆ, अच्छा, ਉਹ माँ ਚੱਲ ਗਿਆ। चल गए ये, अच्छा माँ है। नहीं नहीं ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ। कोई नहीं ना भुगेगा ना उसका पकड़ेगा, सिर्फ उसकी लखवीर की बहन इधर रहती है, बहन रहती है। बहन है उसकी, तो धर्मपत्नी इधर वो गांव में रहती है। ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਕਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਨਾ ਗੋਦੀ ਲੈ सेना का बच्चा नहीं सी कोई भी। बुआ ने गोद लिया, बुआ ने गोद लिया। अभी बुआ भी चल बसी, फूफा भी चल हाँ जी, बसी। चल अभी यहाँ पर पिताजी रहते हैं और जो है उसकी सिस्टर रहती है और उसके बच्चे आते जाते बच्चे हैं। आते जाते थे, 3 बच्चे उसके। ठीक है गुरु जी दर्शन। हाँ, तीन तो ਤਿੰਨ ਉਸਕੀਆਂ ਸਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ, तीनों गुड़िया है। ਤਿੰਨ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ठीक है, तो साथियों, भाइयों से, पड़ोसियों से, पिताजी से, तमाम से बात की है। बात करने के बाद में वो दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे तो जघन्य हत्या हुई, जघन्य कांड हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख यहां आकर के हुआ। यहां आकर के क्या दुख हुआ कि यहां पर तमाम जितने भी, चाहे वो इस पंजाब की सरकार हो, चाहे इस भारत की सरकार हो, कोई भी आदमी यहां पर चल करके नहीं आया। किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने इनकी परिवार की कोई आर्थिक सहायता नहीं करी। कोई आर्थिक सहायता के पैसे फुटी कोड़ी की भी सहायता नहीं करी। दूसरा, इनके मुखारबिन जो इनके पिताजी बैठे हैं, जो बातें आप लोगों ने अखबार में छपी हुई देखी, देश के लोगों को बता रहा हूं, जो बातें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी, इनके मुखारबिन ने बताया कि उनके अंतिम संस्कार पे भी कि अरदास नहीं करनी है, इधर उनका अंतिम संस्कार नहीं करना है, उसके लिए भी दबाव बनाया गया। फूल नहीं उठाने हैं, इसके लिए भी दबाव बनाया गया, और कोई भी नेता पर नेता यहां चल करके नहीं आया। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की तरफ से पंजाब का मुख्यमंत्री है, उसको भी यह कहना चाहता हूं कि आप जब लखीमपुर खीरी के अंदर 50 लाख रुपए और नौकरी की बात करके आते हो, तो आज इस परिवार को, ये दुखी परिवार है, ये गरीब परिवार है, इनका कोई साधन संसाधन नहीं है। ये गरीब बूढ़े माँ बाप हैं, वो बेटा इकलौता, उसकी बहन, उसके 3 छोटी छोटी बच्चियां, इनको खाने के लिए यहां पर चीजें नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है। तो इन हालातों के अंदर अगर यहां पंजाब का मुख्यमंत्री या इस देश की सरकार, इस देश का गृह मंत्री जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जो गरीब को भूखा नहीं मरने देंगे,
रोजगार नौकरियों की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। यहां पर आकर के बड़ा दुख हुआ कि गरीब की कोई औकात नहीं है, गरीब की कोई हैसियत नहीं है। इस गरीब के पास कोई नहीं आना चाहता। तो मैं अपील करता हूं और निंदा करता हूं, पहले निंदा करता हूं इस घटना की कि यहां आकर के जो आप लोगों ने वीडियो देखा उससे भी ज्यादा बुरे हालात यहां पर है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह षड्यंत्र किसने रचा, उस मासूम को तड़फा तड़फा करके क्यों मरवाया गया। मारने वाले तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन किन्होंने मरवाया भी है, यह षड्यंत्र है। यह जातीय दंगों का षड्यंत्र था कि कहीं दलित और निहंग आपस में लड़े। तो ये जो षड्यंत्र के तहत जो मर्डर कराया गया है, जिन्होंने किया है, उनके पीछे जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ इस परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए, इनको आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्की नौकरी देनी चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। कई मर्डर हुए हैं, हमारा वहां भी जाना हुआ है। मैं जब हरियाणा से चला तो मैंने ये देखा था कि वहां पर जाकर के बहुत सिक्योरिटी होगी, पता नहीं उसके परिवार से मिलना जुलना होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहां सब कुछ ओपन है, सब कुछ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए यहां पर आकर के हम इस भारत की सरकार से, इस दलित विरोधी, गरीब विरोधी भारत की सरकार से, इस गरीब विरोधी, दलित विरोधी इस पंजाब की सरकार से हमारी अपील है कि इनका परिवार में नौकरी, आर्थिक सहायता और सुरक्षा। और इस घटना को बहुत छोटी घटना बना करके रख दिया है, बहुत छोटी घटना इसलिए कि अगर अपनी मौत भी कोई आदमी मरता है तो वहां भी संवेदना जताने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन यहां पर कोई नहीं आया। इस बड़ी घटना को छोटी सी घटना बता करके खत्म कर दिया गया है। तो इसको हम यहां पर पहुंचे हैं और हमने कहा था कि पूरी घटना के बारे में पता करके आप लोगों को बताएंगे। डॉक्टर साहब, समाज से भी अपील, तो इसलिए समाज से भी मेरी अपील है कि इस छोटी घटना को इतनी छोटी ना बनने दें और आप लोग भी अपना भाईचारा बना करके इस गरीब परिवार की सहयोग करें, सहायता करें। और इसके पीछे जो घटनाएं हैं, जो आप लोग भ्रम में जीते हैं कि हम भी सिख हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारे अंदर ये इस तरह की जो चीजें, उस भ्रम से निकलो और अपनी सामाजिक एकता बनाओ। जैसे अभी बाबा ने कहा कि ये सरकारें बदलेंगी, ये दिन बदलेंगे, हमारे पास भी अधिकार आएंगे। मैं देख रहा था रोड के ऊपर वो दाने निकाल करके पूरे रोड के ऊपर कितना उसको रोड पे पीट करके वो दाने खा रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे ही कल को आज लखबीर की हत्या हुई है, कल को तुम्हारी हत्या कोई कर देगा, घर में घुस के कर देगा, बहन बेटियों की इज्जत घर में घुस के लूटेंगे। क्या करोगे आप लोग? क्या कर लिया लखबीर की हत्या के ऊपर? तो लखबीर की हत्या के ऊपर जब कुछ नहीं कर पाया तो कल को तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत कोई लूटेगा, तुम्हारे नौजवानों को कत्लेआम करेगा। तुम्हें तो अकेले को मरना है क्या? तो अकेले को अगर नहीं मरना है तो आप लोगों को अपनी एकता बनानी पड़ेगी, अपनी एकता बनानी पड़ेगी और उस एकता बना करके ही तुम लोग इस तरह की घटनाओं से बच सकते हो। तो मैं अपील करता हूं समाज से भी और इस काम को हम अंजाम देंगे, अपने इस सामाजिक भाईचारे को, इस सामाजिक एकता को, कि उन्होंने तो इस बड़ी घटना को अंजाम देकर के उसको छोटा कर दिया है, लेकिन इस बड़ी घटना का आधार बना करके, इस बड़ी घटना को आधार बना करके इस सामाजिक एकता को बनाया जाएगा और आने वाले समय के अंदर इस देश की और इस पंजाब की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये भी संकल्प भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लेती है और आप लोगों से मैं यही अपील करता हूं। तो इसलिए मेरी जो ये संदेश मैंने दिया है इसको आप लोग समझें और ये बड़े दुख की और बड़ी निंदनीय घटना इसको हुई है और इससे सबक लेकर के और इनका इलाज हम करेंगे। मेरा इस विषय में आज यही कहना है।